हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आबकारी आरक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ी पंचायती राज। आपके टॉपिक में आपके सिलेबस में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था। तो आज हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज पर देखते हैं। कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को लेके आए हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आपको आबकारी आरक्षक वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन ही आपके सामने आता है, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। यह भी हाल ही में परीक्षा एडीओ को हुआ था, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। पंचायत समिति का विकास अधिकारी को, उप सरपंच को, जिला परिषद के सीईओ को या प्रधान को। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ग्राम पंचायत अतिक्रमण हटाने के लिए संकल्प पारित कर किसे सूचित करती है, ये आपको बताना है। सरपंच को, तहसीलदार को, जिलाधीश को या मुख्यमंत्री को। इसमें से आपको बताना होगा। सही आंसर इसका भी आएगा और तहसीलदार को सूचित करेगी। क्वेश्चन है, निम्न पंचायत व्यवस्था में कौन सा स्तर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं है। इस क्वेश्चन को भी एडीओ में क्वेश्चन पूछा गया था। जिला पंचायत, ग्राम सभा और जनपद पंचायत। तो त्रिस्तरीय पंचायत राज में जो व्यवस्था किया गया है उस ग्राम सभा को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसमें जो पहला स्तर होता है वो जिला स्तर आता है, दूसरा स्तर जो होता है मध्य स्तर जनपद स्तर आता है, और निम्न स्तर जो आता है वो आपका तीसरा आएगा ग्राम पंचायत। तो जिला स्तर पर जिला स्तर पंचायत आएगा, फिर जनपद पंचायत आएगा, फिर ग्राम पंचायत आएगा। इस प्रकार 3 स्तर बांटा गया। ग्राम सभा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन से, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ये भी क्वेश्चन एडीईओ का ही है। सरपंच को सीधे नियुक्ति करना, यह आपको बताना है कि ग्राम सभा का आपको बताना है सरपंच का सीधे नियुक्ति करना, ग्राम पंचायत तक वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देना, राज्य स्तर के करों का संग्रह करना और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव करना। इसमें से आपको बताना। तो सही आंसर इसका बी आएगा, ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देने का काम करता है कौन, ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन होते हैं, तो जो मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, उस जो वार्ड में मतदाता सूची में जिस व्यक्ति का नाम दर्ज है, जिनका 18 वर्ष से ऊपर है और मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, वो सब के सब ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। ग्राम सभा के आपके सदस्य होंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां कौन कौन सी है। इसमें से आपको छांटना है। सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण एवं विकास समिति, शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति, कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति, राजस्व एवं वन समिति, जल प्रबंधन समिति या भूमि प्रबंधन समिति। इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर अगर देखा जाएगा तो सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण और विकास समिति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति, कृषि पशुपालन और मत्स्य पालन समिति और राजस्व एवं वन समिति, ये 5 स्थायी समितियां हमारे छत्तीसगढ़ में है। 5 स्थायी। लेकिन जल एवं प्रबंधन समिति, भूमि प्रबंधन समिति ये नहीं है, तो ये स्थायी समिति के अंतर्गत नहीं है। तो 5 आएंगे, तो मतलब इसमें सही आंसर डी 1 2 3 4 5 ये वाला डी वाला आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन से, ग्राम पंचायत के समिति के संबंध में निम्न से क्या सही है, ये आपको बताना है। ग्राम पंचायत के समिति के संबंध में आपको बताना है। प्रत्येक समिति में 4 सदस्य होते हैं। सरपंच और उप सरपंच सभी समितियों का पदेन सदस्य होंगे। सदस्यों का चुनाव राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसमें से आपको सही बताना था, तो केवल पहले वाला ही सही है। इसमें प्रत्येक समिति में 4 सदस्य होंगे। सरपंच उप सरपंच सभी सब पदेन सदस्य होंगे, नहीं होंगे। सदस्यों का चुनाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता तो नहीं किया जाता भाई, पंचों द्वारा किया जाएगा। जो वार्ड के जो पंच है वही चुनाव करेंगे, सदस्यों का चुनाव करके पंचों द्वारा किया जाता, ना कि राज्य सरकार द्वारा किया जाता। तो पहले वाला सही अर्थात सी वाला आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि को वापस बुलाने के लिए सूचना किसको दिया जाता है, ये आपको बताना है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, तहसीलदार को या जिलाधीश को? इसमें से कोई एक आएगा, आपको चुनना है। सही आंसर ए आएगा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सूचना दिया जाएगा। क्वेश्चन से अविश्वास प्रस्ताव की सूचना मिलने के कितने दिन के बाद सक्षम अधिकारी बैठक बुलाता है, ये आपको बताना है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव पंच या सरपंच के खिलाफ जो मिला है, या उप सरपंच खिलाफ मिला, अध्यक्ष खिलाफ मिला है, तो जो अविश्वास प्रस्ताव की सूचना मिलने कितने दिन सक्षम अधिकारी जिसको मिला है वो बैठक कब बुलाएगा? 1 सप्ताह के भीतर, 15 दिन के भीतर, 1 माह के भीतर या 6 माह के भीतर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 15 दिन के भीतर वो बैठक बुलाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, संविधान का 73वें संशोधन में प्रावधान किया गया है, ये आपको बताना है। पंचायत के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायत को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, 12वीं अनुसूची में दिए विषय के संबंध में पंचायत की शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा इसके अंतर्गत आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, 1, 2, 3, क्योंकि ये 12वीं अनुसूची में नहीं था। जो भी अपना पंचायती राज वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, ना कि 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर जो आएगा 1, 2, 3 ये सही होगा। क्वेश्चंस यहां पर आ रहा है, ग्राम पंचायत के बैठक के लिए कितने दिन पूर्व सूचना दिया जाना चाहिए? साधारण बैठक के लिए 7 दिन पहले, विशेष बैठक हेतु पूरे 3 दिन पहले, साधारण या विशेष बैठक हेतु 30 दिन पहले। तो वैसे तो समझ में आ गया हो, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो समझ में आ जाते हैं कि पहला और दूसरा ही सही होगा, तीसरा ये गलत होगा। इसमें 1 और 2 माने ए वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने, पंचायत की स्थायी समिति के मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताना है। पंचायत के वित्तीय मामलों पर नियंत्रण, न्याय दिलाना, सामुदायिक विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन, लघु उद्योगों को बढ़ावा दिलाना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, सामुदायिक विकास की परियोजना या योजनाओं का क्रियान्वयन करना ही इनका मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत से संबंधित नहीं है? आपको ध्यान देना है, संबंधित नहीं है खोजना है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारण होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग पंचायत के चुनाव संपादित करेगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत है। तो अगर हम इसको देखा जाए और बात करना चाहे तो सभी का कार्यकाल 5 वर्ष बिल्कुल निर्धारित है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव संपादित करेगा तो बिल्कुल नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। केंद्रीय तो ये गलत हो जाएगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, बिल्कुल सही है, नया चुनाव कराया जाएगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम बिल्कुल गलत है, 73वें, ये जो है 73वां संविधान संशोधन, ना कि 74वां संविधान संशोधन। तो इसमें जो आएगा पूछा है, अब संबंधित नहीं है पूछा है, सही ना पूछ के संबंधित नहीं है, तो 2 और 4 मतलब सी आंसर इसका आएगा, ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने, सरकार ने वर्ष 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पेशा अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है? इसमें भी चिन्हित नहीं है पूछा है, इस चीज को ध्यान देना है। स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। तो अगर हम इसमें देखा जाएगा कि स्वशासन प्रदान करना बिल्कुल सही है, पंचायती राज का उद्देश्य ही है स्वशासन प्रदान करना। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, यह भी बिल्कुल सही है। जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना, यह नहीं है भाई, स्वायत्त क्षेत्र को यहाँ पर नहीं है, बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। जनजातीय लोगों को शोषण मुक्त करना, यह भी सही है। इसमें पूछा था चिन्हित नहीं है,
तो इसमें सी वाला, ये वाला जो सी वाला है यही आएगा आंसर में। ये जो है नहीं आएगा, चिन्हित नहीं है, तो आपका आंसर पूछेगा, नहीं पूछा तो ये सी वाला आंसर आ जाएगा। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में। जो पंचायती राज विषय है यह राज्य सूची का विषय है, इसमें ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन से भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के संरचना के बारे में बात करता है, ये आपको पूछा गया। अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 सी, अनुच्छेद 243 डी। इसमें से आपको बताना सही आंसर सी ए आएगा, अनुच्छेद 243 सी। देखो ए में असेंबली की बात करेगा यहाँ पर 243 सी, बी माने बैठक, तो ए से असेंबली आएगा, बी से बैठक आएगा, सी से कंस्ट्रक्शन आएगा माने संरचना आएगा तो सी आएगा, डी से डायरेक्शन माने ये आरक्षण की बात करेगा, मेरे को एक कुर्सी चाहिए ऐसा डायरेक्शन, तो हम कहेंगे डी से। यहाँ पर शॉर्टकट में आपको याद करवाया हूं मैं अपनी इसमें वीडियो में, जिसको आप देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 243 टी में डायरेक्शन आ जाएगा तो डी आ जाएगा। तो अपने को पूछाएगा संरचना, तो संरचना और सी में आता कंस्ट्रक्शन, तो अनुच्छेद 243 सी इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है, ये आपको बताना है। प्रधान होता है, सरपंच होता है, जिला प्रमुख होता है, खंड विकास अधिकारी होता है, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, खंड विकास अधिकारी। सरपंच तो होगा नहीं, प्रधान तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें सम्मिलित नहीं होते पंचायत समिति में। तो यहाँ पर जिला प्रमुख भी, तो खंड विकास अधिकारी पदाधिकारी इसमें आते हैं। ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? साधारण बैठक, असाधारण बैठक, विशेष बैठक या स्थगित बैठक, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, साधारण बैठक में। क्वेश्चन से, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है? देखो मत देने का अधिकार पूछा है। जनपद पंचायत के समस्त सदस्य, जनपद पंचायत का निर्वाचित सदस्य, जनपद पंचायत का पदेन सदस्य, जनपद पंचायत के अधीन ग्राम पंचायत के सरपंच। सही आंसर बी आएगा, जनपद पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही निर्वाचन में मत दे सकते हैं, या उन्हें अधिकार होता है मत देने का अधिकार, बाकी को अधिकार नहीं होगा। क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटा दिए गए किसी विषय पर वही पंचायत कब पुनर्विचार कर सकती है? तो इसमें आपको बताना है पुनर्विचार कब करेगी। जब पंचायत में 2/3 सदस्यों द्वारा अनुरोध किया जाए, जब पंचायत में 3/4 सदस्यों द्वारा अनुरोध किया जाए, जब जनपद पंचायत निर्देश दे, जब जिला पंचायत निर्देश दे, जब विहित अधिकारी निर्देश दे। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही आएगा। तो सही क्वेश्चंस देखें तो 2 वाला बिल्कुल सही, जब पंचायत के 3/4 सदस्यों द्वारा अनुरोध किया जाए, ये बिल्कुल सही आ जाता है। और 5वां, जब विहित अधिकारी निर्देश दे, तो 2 और 5 अर्थात इसमें डी वाला आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, जनपद पंचायत के शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? इतने सारे इसमें दिए हैं और इसमें सही आपको बताना, इसमें 5 सदस्य होते हैं, इसमें 7 सदस्य होते हैं, इसमें कम से कम 2 महिलाएं होती है, इसमें कम से कम 1 महिला होती है, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति का 1 सदस्य होता है, इसमें अनुसूचित जाति का 1 सदस्य होता है, इसमें अनुसूचित जनजाति का 1 सदस्य होता है। अब इसमें से आपको बताना है कि भाई कौन सा इसमें सही है। तो इसमें 5 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें कम से कम 1 महिला होगी, ये भी सही होगा। और इसमें अनुसूचित जाति या एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का 1 सदस्य होगा, ये बोला गया। तो मैंने 1, 4, 5 मैंने डी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन है, यदि एक पंचायत को भंग किया जाए तो चुनाव प्रक्रिया कितने दिनों के अंतराल में आयोजित किया जाना होता है? ये भी एडीओ में अभी हाल ही में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। 2 महीने पहले विघटन की तारीख से, विघटन की तारीख से 12 महीने के भीतर, विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर और विघटन की तारीख से 1 महीने के भीतर। इसमें से कोई एक आएगा।
सही आंसर इसका सी आएगा, विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर। कोई भी पोस्ट हो, चाहे राष्ट्रपति का हो चाहे उपराष्ट्रपति का हो, ये 6 महीने से ज्यादा कोई भी चीज खाली नहीं रहता। सांसद का हो, कोई भी, तो पंचायत में भी यही लागू है कि कोई भी सीट 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी पंचायती राज में प्रत्यक्षता संबंध है, ये आपको बताना है। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या संभागीय आयुक्त। सही आंसर इसमें सी आएगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। क्वेश्चन से पंचायत के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? यह ऑडिट पर पूछा गया, कौन करता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन, कलेक्टर, सचिव, पंचायत विभाग। सही आंसर बी आएगा, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन ही पंचायत के लेखों का अंकेक्षण करता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की अधिकता या कौन जारी कर सकता है? राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी। तो ये आपको बताना। तो जो राज्य परिवर्तन की जो अधिकता है, ये केवल राज्यपाल को ये अधिकार प्राप्त है। तो इसमें 24 का आंसर ए आएगा, राज्यपाल कर सकता है। क्वेश्चन है, यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं हो तो क्या होगा? मैंने गणपूर्ति अगर उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार होगी। ग्राम महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगी। यह जनपद, जिला पंचायत या कलेक्टर को सूचित किया जाएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। अगर गणपूर्ति नहीं हुई, 1/10 उपस्थित नहीं हुए, साधारण अनुसूचित क्षेत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो अगर 1/10 उपस्थित नहीं हुए, उससे कम हुए, तो भाई यह स्थगित हो जाएगी। दोबारा फिर आयोजित किया जाएगा, फिर घोषणा की जाएगी। अगर दोबारा में फिर से वही पोजीशन रहता है तो इस बार स्थगित नहीं होगी, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन है, यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारण से लंबित हो तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? इसमें से आपको देखना, उप सरपंच, वरिष्ठतम पंच, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच, कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच जो है वो सरपंच की भूमिका निभाएगा, न कि उप सरपंच। आप उप सरपंच ने मत मारिए, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच सरपंच की भूमिका निभाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, जनपद पंचायत में कितने निर्वाचित क्षेत्र होते हैं? न्यूनतम 10, अधिकतम 25, न्यूनतम 15, अधिकतम 25, न्यूनतम 20, अधिकतम 30, न्यूनतम 10, अधिकतम निर्धारित नहीं। इसमें से आपको बताना। सही आंसर ए आएगा, न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 होगी। क्वेश्चन है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के सम्मेलन की गणपूर्ति का मापदंड क्या है? देखो यहां पर गैर अनुसूचित क्षेत्र बोला है। गैर अनुसूचित क्षेत्र माने सामान्य क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र बोलता तो भाई एसटी, एससी, एसटी वाला इलाका हो जाता है, एसटी, एसटी वाला इलाका हो जाता। लेकिन गैर अनुसूचित क्षेत्र बोला तो गैर अनुसूचित क्षेत्र बोला मतलब सामान्य क्षेत्र की बात कर रहा है। तो ग्राम सभा के सम्मेलन की गणपूर्ति का मापदंड क्या होगा? कुल सदस्यों का आधी संख्या, कुल सदस्यों के 1/3 संख्या, कुल सदस्यों का 10वां भाग जिसमें आधी संख्या महिलाओं की हो, कुल सदस्यों का 10वां भाग जिसमें 1/3 अन्यून महिला सदस्य हो। यही वाला सही आंसर है, कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए जिसमें 1/3 अन्यून महिला सदस्य हो। अगर यही अनुसूचित क्षेत्र होता तो 1/3 संख्या हो, कुल सदस्यों का 1/3 संख्या होनी जिसमें 1/3 महिला होनी चाहिए, ये हो जाता। लेकिन यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र ना बोल के गैर अनुसूचित क्षेत्र बोला, मैंने सामान्य क्षेत्र बोला, तो कुल संख्या का 10वां भाग होगा जिसमें 1/3 से अन्यून महिला सदस्य होगी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है? ये आपको बताना है। संचालक पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, संचालक पंचायत जो है जनपद पंचायत पर नियंत्रण करता है। करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति का क्षेत्राधिकार में आते हैं? सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण समिति, वित्त समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं।
सही आंसर ए आएगा। सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत करारोपण एवं लेखा ये ग्राम पंचायत की समिति में आता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।